जय हिंद। नमस्कार साथियों, चलिए आज हम लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से 60 क्वेश्चन जो कि आप सभी को एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये भारत की इतिहास है जो कि जान लेना बेहद ज़रूरी है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। तो क्या है भारत की प्राचीन सभ्यता का नाम? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नामों से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? बहुत बढ़िया। तो क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। 4 नंबर, इस सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम क्या क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके प्रमुख स्थलों का नाम क्या क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबांगा, बनमाली, रोपड़। ठीक है, ये क्या है? मुख्य सभ्यता के स्थलों का नाम है। किस सभ्यता के? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के किन किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार था और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 13,000 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? तो कब से कब तक विकसित हुई? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। किसको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि किसके निर्देशन से सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई कराई गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए है सर जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक थे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? इसका आंसर यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। मोहनजोदारो की खोज कब और किसने की? तो मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में है कि 14 नंबर क्वेश्चन में है कि मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का
टीला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, मोहनजोदारो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? तो कौन सी है? सामूहिक स्नानागार। क्या है? सामूहिक स्नानागार जो कि है प्रमुख इमारत है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। कौन है? अन्नागार, जो कि अनाज रखने की कोठार को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि मोहनजोदारो नगर कितने खंडों में विभाजित था? तो 2 खंडों में विभाजित था, जो कि पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी खंड ऊंचे टीले को कहते थे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ऊंचे टीले का बना था और यहाँ पर है जिसे दुर्ग कहा जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में है कि मोहनजोदारो का क्षेत्रफल कितना था? तो मोहनजोदारो का लगभग 1 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, चलिए हम स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर, बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिला था? तो किस स्थल से मिला था? मोहनजोदारो स्थल से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदारो स्थल से मिला था। चलिए हम क्वेश्चन के स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में है हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंटगोमरी जिले में। कहाँ है? मंटगोमरी जिले में। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते ही आगे कर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। यहाँ पर हड़प्पा की खोज किसने और कब की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दयाराम साहनी ने की, और कब की? 1921 ईस्वी में की। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 22 को देखेंगे। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? इसका आकार कैसा है? तो प्रमुख इमारत की बात करें तो अन्नागार एवं आकार आयताकार है। ठीक है, तो इसकी आकार कैसे है? आयताकार है। चलिए स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार मिले? तो हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार मिले? 6 अन्नागार मिले, जो कि कोठार के 8 अन्नागार मिले, जो कि ईंटों के चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े थे। कितने पंक्तियों में खड़े थे? तो 2 पंक्तियों में खड़े थे। किस चीज़ के बने हुए थे? ईंटों के। किस चीज़ के बने हुए थे? ईंटों के बने हुए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर में घेरे में फैली हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई थी? तो 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई थी। चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, कालीबंगा कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो राजस्थान में, जो घंघर नदी के किनारे है। कहाँ है? जो कि राजस्थान में है, घंघर नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किस स्थल पर मिली है? कालीबंगा में। कहाँ मिली है? कालीबंगा में। शायद इसी कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 28 नंबर, कालीबंगा में घर किस प्रकार के ईंटों से बने हुए थे? तो कच्ची ईंट से बने हुए थे। किस ईंट से बनी हुई थी? कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 को देख लेते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए।
आप हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30 नंबर। सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला था? तो किस नगर में मिला था? तो हो जाएंगे इसका लोथल में। कहाँ मिला था बाबू? लोथल में मिला था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 31 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में है कि बनमाली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में बनमाली स्थित है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित था? तो बनमाली किस नदी के? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। रोपर कहाँ स्थित है? पंजाब के चंडीगढ़ के निकट, पंजाब के चंडीगढ़ के निकट स्थित है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 34। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में रंगपुर स्थित है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर स्क्रॉल करते हुए आगे को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया, तो सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। कौन सा जिले में? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। चलिए कोटिद्दी कहाँ स्थित है? कोटिद्दी कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। मोहनजोदारो और हड़प्पा के बीच कितनी दूरी थी? बहुत बढ़िया, तो इसका कितनी दूरी थी? लगभग 483 किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में है कि क्वेश्चन नंबर सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? तो अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? 2000 लगभग 2000 लगभग प्राप्त हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 40 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु की बनी थी? अधिकतर, यहाँ पर आंसर है अधिकतर मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 41। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बहुत बढ़िया, यह दाई से बाई की ओर लिखी हुई मानी जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? ठीक है, ये दाई से बाई की ओर लिखी गई है। ठीक है, अभी तक पढ़ी नहीं गई। चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम स्क्रॉल करते हैं आगे को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेंगे। हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? तो किस युग की सभ्यता है? कौन से युग की? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांसे का उपयोग होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? बहुत बढ़िया, तो नए योजना प्रणाली, नगर योजना प्रणाली इनको क्या थी? विशेषता थी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे यहाँ पर 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो गेहूं और जौ। मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं और जौ। चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों किस चीज़ के बने हथियारों का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पत्थर का बने हथियारों का उपयोग करते थे। चलिए हम स्क्रॉल करते आगे कर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? तो किस सभ्यता के लोगों को जाता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है।
ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के मजदूरों को मजदूरी किस रूप में दिया जाता था? तो किस रूप में दिया जाता? मजदूरी में जौ दिया जाता था। उस समय मजदूरी के रूप में उनको पैसा के रूप में क्या दिया जाता था? जौ दिया जाता था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर 49 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था? तो अनाज लिया जाता था। क्या लिया जाता था बाबू? अनाज लिया जाता था। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे कर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का अवशेष कहाँ पाए गए थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहाँ पाए गए थे? तो लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, 3 स्थानों पर पाए गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने स्थानों पर पाए गए थे? 3 स्थानों पर पाए गए थे। कौन कौन? लोथल, रंगपुर और कालीबंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कौन सा था? तो कौन सा था? तो कुबर वाला सार। कुबर वाला सार उन लोगों को क्या था? पसंद था। ठीक है, चलिए कुबर वाला सार से क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे, या कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी उसी के सहारे जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेंगे 52 नंबर। सिंधु घाटी के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो गधा एवं ऊँट का प्रयोग करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार बनाया जाता था? तो किस प्रकार बनाया जाता था? तो तांबे के टीन मिलाकर धातु की शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी में तांबे कहाँ से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेत्री खान से। कहाँ से मंगवाया जाता था? राजस्थान के खेत्री खान से मंगवाया जाता था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 56 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 में सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो किस देवता की पूजा करते थे? पशुपतिनाथ देवता की पूजा करते थे। चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 57 नंबर। मोहनजोदारो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई कितनी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितनी थी? तो 10 मीटर। कितनी थी चौड़ाई? 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। शिव और लिंग पूजा की रीतियाँ किस सभ्यता के देन है? तो किस सभ्यता के देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के देन है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 59 नंबर। सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? तो सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? तो द्राविड़ थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार क्या था? तो 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तथा 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूरब था। ठीक है, 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूरब था। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिए, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मेरे चैनल का नाम है के एजुकेशन पॉइंट। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,